तो ये वाला 2019 का ऑनर्स में ये रिकंसिलेशन वाला क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि हम लोगों का कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो पीएल बनता है उसका मिसमैच प्रॉफिट में होने के कारण से हम लोग को ये वाला एनेक्सचर हटाना पड़ता है, रिकंसिलेशन लगाना पड़ता है। तो रिकंसिलेशन यहाँ पे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट अगर हम लोग बनाते हैं तो हम लोग का वहाँ पर ही जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो बोलेगा वही सही होगा। तो प्रॉफिट एज पर आपको कॉस्ट अकाउंट दिया हुआ है 86,200 आपको दिया हुआ है। उन्होंने बोला वर्क ओवरहेड आपका अंडर रिकवर्ड है। तो वर्क ओवरहेड अगर अंडर रिकवर्ड होने से क्या हुआ, इसका प्रॉफिट कम हो रहा है, यानी आपका कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट कम हुआ होगा, तो आप इसे क्या करेंगे, लेस में दिखाएंगे, अंडर एब्जॉर्व किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ओवर रिकॉर्डेड किया गया, मतलब उससे क्या होता है, उससे आपका कॉस्ट अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो कम हो गया होगा, इस वजह से आपको उससे प्लस करना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन देख रहे हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 5,600 दिखाया गया, कॉस्ट अकाउंट में 6,250, यानी कॉस्ट अकाउंट ने ज़्यादा डिप्रिसिएशन दिखाया, इस वजह से उसका प्रॉफिट कम होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा 650 रुपये को। फिर उन्होंने बोला इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट हम लोग का कॉस्ट अकाउंट नहीं लेता है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेता है, इस वजह से उसका इनकम बढ़ा हुआ रहेगा, तो हम लोग अभी फॉलो किसको करें, फाइनेंशियल अकाउंट फॉलो करें, इससे हम लोग को इसको ऐड करना पड़ेगा। बैंक इंटरेस्ट आपको जो वहाँ पर देखिए क्या दिया उन्होंने, बैंक इंटरेस्ट आपका मिला है, आपको बैंक इंटरेस्ट ट्रांसफर फीस रिकॉर्डेड ओनली फाइनेंशियल बुक। वहाँ फिर एक इनकम फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने इनकम रिकॉर्ड किया बट आपका कॉस्ट अकाउंट रिकॉर्ड नहीं किया, तो आपको क्या करेंगे, आप उसे प्लस कर दीजिएगा। यानी जो इनकम रिकॉर्ड नहीं किया वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने जो रिकॉर्ड किया और कॉस्ट अकाउंट रिकॉर्ड नहीं किया, तो आप उसे ऐड करेंगे। जो खर्चा फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने रिकॉर्ड किया और इसने रिकॉर्ड नहीं किया, तो उसे माइनस करते हैं हम लोग। तो जैसे यहाँ पर देखिए क्या बोला है, ओपनिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग का डेबिट साइड में होता है, मगर अगर वहाँ पर कम रिकॉर्ड किया होगा तो आपको लेस करना पड़ेगा, और ज़्यादा रिकॉर्ड किया होगा कॉस्ट अकाउंट तो आपको ऐड करना पड़ेगा। देखिए आपका कॉस्ट अकाउंट ने 24,800 रुपये रिकॉर्ड किया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने 26,300 रुपये, माने 26,300 होना चाहिए था, भाई साहब ने रिकॉर्ड किया 24,800 रुपये, तो आपने हमारा कॉस्ट अकाउंट ने कम रिकॉर्ड किया है, उस वजह से प्रॉफिट ज़्यादा हो गया होगा। तो हम लोग इस प्रॉफिट के साथ इसे डिडक्ट करने के लिए हम लोग माइनस है, कितना कम किया है, 1,500 रुपये कम रिकॉर्ड किया है। तो देख लो अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक लिखे हुए हम लोग। एक हम लोग का स्टॉक लॉस ऑफ सेल फर्नीचर, तो हम लोग का इससे क्या होगा, हम लोग फाइनेंशियल प्रॉफिट हम लोग का कम दिख रहा होगा, इस वजह से हम लोग को इसका प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, और ये कॉस्ट अकाउंट रिकॉर्ड नहीं करता, इसलिए हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा 600 रुपये को। ठीक है, ये करने के बाद आपका जो आंसर आएगा उससे हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यहाँ पर लिख लीजिएगा, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिख लीजिएगा। चलिए सर, थैंक यू।